200 साइबेरिया की ठंड, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और नौजवान हाइकर्स एक सफर पर निकले थे, लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आए। ये था डायटलो पास इंसिडेंट, एक ऐसा राज जो 1959 से लेकर आज तक लोगों को डरा रहा है। कहानी शुरू होती है जनवरी 1959 में। इगोर डायटलो सिर्फ 23 साल का एक युवा नेता था जो अपनी टीम के 9 स्टूडेंट्स के साथ ओरल माउंटेन्स, जो कि यूरो एशिया के बीच में लोकेटेड है, ये रशिया के वेस्ट और ईस्ट को डिवाइड करती है। सिंपल शब्दों में ओरल माउंटेन्स वो लंबी माउंटेन रेंज हैं जो यूरोप और एशिया को अलग करती हैं। ये 9 स्टूडेंट्स ओरल माउंटेन्स की कठिन यात्रा पर निकले थे। ग्रुप में से एक सदस्य यूरी युदिन बीमार हो गया और बीच रास्ते से लौट आया था। उसने तब सोचा भी नहीं था, लेकिन वही उसकी जिंदगी बचाने वाला फैसला था। बाकी 9 लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए एक माउंटेन की तरफ गए जिसका नाम था कोलार सैकल, लोकल मानसी लैंग्वेज में जिसका मतलब है डेड माउंटेन। जब वो लोग लौट कर नहीं आए तो एक सर्च पार्टी भेजी गई और 26 फरवरी को उनका टेंट मिला था और दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए थे। टेंट अंदर से कटा हुआ था और ज्यादातर कपड़े, जूते और सामान अंदर ही पड़ा था। जैसे सब ने घबराहट में टेंट छोड़ दिया था। बर्फ पर निशान मिले थे, कुछ नंगे पैर, कुछ सिर्फ मोजे पहने हुए, और सब एक ऑर्डरली लाइन में जंगल की तरफ जा रहे थे। जंगल के किनारे पर 2 लाशें मिली थी, सिर्फ शॉर्ट्स में, एक छोटी सी आग के पास के एक टाल पाइन ट्री की शाखें 5 मीटर तक टूटी हुई थी, जैसे वो ऊपर चढ़कर कुछ देख रहा था। थोड़ा आगे 3 और लाशें मिली थी। उनमें एक और भी था जो टेंट वापस जाने की कोशिश में रास्ते में ही गिर गया था। बाकी 4 लाशें महीनों बाद बर्फ के नीचे एक गड्ढे में मिली थी। उनके घाव सबसे अजीब थे। एक का स्कल फ्रैक्चर था, 2 के सीने पूरी तरह कुचले हुए थे, लेकिन बाहर कोई चोट का निशान नहीं था, और एक वुमेन लुडिमिला डोबिनिना की टांग और आंखें गायब थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में कहा कि एनिमल्स ने खाया होगा, लेकिन उस वक्त ये बात और भी ज्यादा स्कैरी लग रही थी। दोस्तों, बट द क्वेश्चन इज, आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? पिछले 60 सालों में कई थ्योरीज सामने आई, लेकिन सच अब तक छुपा हुआ है। एक थ्योरी थी इंफ्रासाउंड। कहते हैं डेड माउंटेन की हवाओं ने एक ऐसी गूंज बनाई थी जो कानों को सुनाई नहीं देती थी, पर दिमाग को डर से भर देती थी। सोचिए, अगर हाइकर्स को एकदम से अजीब सा डर और घबराहट महसूस हुआ होगा तो बिना सोचे टेंट से भाग के होंगे। जब तक समझ आया कि कोई असली खतरा नहीं, तब तक वो हाफ ड्रेस बर्फीली आंधी में खो गए थे। मानी जाने वाली थ्योरी थी एक अवलांच। माना जाता है कि एक छोटी सी बर्फ स्लैब टेंट के ऊपर स्लाइड हुई थी। रात के अंधेरे में जब बर्फ के गिरने की आवाज आई तो हाइकर्स ने पैनिक में टेंट को अंदर से काट दिया और बिना कपड़ों के ठंडी आधी रात में भाग गए। कुछ हाइकर्स की रिब्स और स्कल फ्रैक्चर भी इसी की वजह से समाई गई थी। 2019 में रशियन अथॉरिटीज ने भी यही कहा था कि अवलांच ही थी असली वजह। लेकिन दोस्तों, टेंट पूरी तरह दबा हुआ ही नहीं था और अवलांच के क्लियर सबूत भी नहीं मिले, इसलिए सवाल अभी भी बाकी था। कोल्ड वॉर के समय रशिया में सीक्रेट टेस्ट आम बात थी। कुछ लोग मानते हैं कि हाइकर्स मिलिट्री टेस्टिंग के बीच आगे थे। पैराशूट माइंस हवा में एक्सप्लोड होते और शॉक वेव से अंदर के ऑर्गन्स को चीर देते थे बिना ज्यादा भारी निशान छोड़े। उस रात आसमान में लोगों ने नारंगी रोशनी के गोले भी देखे थे और कुछ कपड़ों पर रेडिएशन भी मिला था, लेकिन कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड कभी सामने नहीं आया। हर थ्योरी अपना एक हिस्सा समझाती है पर पूरी तस्वीर कोई नहीं बताता। इसलिए दोस्तों, डायटलो पास एक ऐसी राजदार कहानी है जो आज भी इंसानियत के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। 260 साल से ज्यादा बीत के, लेकिन डायटलो पास का राज अभी भी सुलझा नहीं। हर नए एविडेंस के बाद भी कुछ सवाल वैसे के वैसे खड़े थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उन हाइकर्स के फुटप्रिंट्स टेंट से इस तरह जा रहे थे जैसे वो शांति से चल कर निकले हों, भाग कर नहीं। अगर उनके सामने मौत का खतरा था तो फिर वो ऐसे शांत कदम से क्यों चले गए थे? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि उस रात उनके दिलों में वो डर का तूफान आखिर कैसे जाग गया था। इस कहानी की मिस्ट्री आज भी जिंदा है। जहाँ ये घटना घटी थी उस पहाड़ी रास्ते को अब डायटलो पास कहा जाता है। ये रहस्य न जाने कितनी किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज और एक रिसर्च फाउंडेशन को जन्म दे चुका है, और लोग इसे अक्सर एक वार्निंग के रूप में याद करते हैं। समय गुजरता रहा, लोगों ने थ्योरीज बनाई और तोड़ते रहे, लेकिन सच हमेशा अंधेरे में छुपा रहा।
शायद असल कहानी एक कुदरत की ताकत और इंसान के डर का एक अजीब सा मेल था। एक ऐसा पल जो सिर्फ एक बार हुआ और जिसे दोबारा कभी पूरा समझा नहीं जा सकता है। और जब तक कोई नया सबूत सामने नहीं आता, ये कहानी एक ठंडी लेकिन डरावनी मिस्ट्री बनी रहेगी। ये हमें याद दिलाती है कि कभी कभी जंगल और पहाड़ अपने भयंकर राज छुपाए रखते हैं, जो इंसान चाहे कितनी भी कोशिश करे सुलझा नहीं पाता। और दोस्तों, वो रात जब 9 दोस्त अपना सफर कभी पूरा नहीं कर पाए, उनकी कहानी आज भी हर सुनने वाले को समा देने वाली दास्तान के रूप में याद दिलाई जाती है। ये था एक ऐसा रहस्य जो इंसान के अंदर एक ही सवाल छोड़ जाता है, आखिर डाइट लो पास पर हुआ क्या था।